हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे भाई, CHSL 2025 की सीरीज हम पढ़ रहे हैं और CHSL 2025 की सीरीज में हम ज्योमेट्री की पूरी वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें ज्योमेट्री को हमने दो पार्ट में देखा। पहला ज्योमेट्री ट्रायंगल और दूसरा पार्ट था ज्योमेट्री सर्कल। मतलब CHSL 2025 की 50 शिफ्टों में आए चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन को हम इसमें देख रहे हैं। आज परसेंटेज पर बात करेंगे। CHSL 2025 की 50 शिफ्टों में आए परसेंटेज के हर सवाल का यहाँ सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी चैनल पर हमने CGL 2025 की 46 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो CGL 2025 की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में CPO 2025 की 8 शिफ्टों का भी चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जाकर के आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और CHSL में तो इस सीरीज में हम बात करेंगे ही। तो आइए आज परसेंटेज पर शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज के साथ बात करते हैं। पहला सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया है, सवाल कहता है two numbers are respectively 20% less and 30% more than the third number. Two numbers are respectively 20% less and 30% more than third number. What is the ratio of two numbers? मेरे भाई मुझे बताइए, देन किसके साथ लगा है? थर्ड नंबर के। तो थर्ड नंबर को 100 मान लो, क्योंकि देन लगा है थर्ड नंबर के साथ। जिसके साथ ऑफ या देन लगा हो उसी को 100 मान लो। अब मुझे बताओ, पहला नंबर इससे 20% कम है तो 80 होगा, और दूसरा नंबर इससे 30% ज्यादा है तो 130 होगा। और इन्हीं दो नंबर का रेशो पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, रेशो लोगे तो 0 से 0 कैंसिल और आंसर आया 8:13। यही आपके सवाल का आंसर है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात आप ये भी सोच सकते हैं कि जब आप 30% ज्यादा की बात करोगे तो 130 आएगा, और 130 में 13 छुपा है, तो ना इस ऑप्शन में 13 था, ना इसमें 13 था, ना इसमें 13 था। एग्जाम अप्रोच के तौर पर आप ऑप्शन से भी सवाल का आंसर टिक कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाई 20% इन द फर्स्ट ईयर, decreases by 10% in the second year, again increases by 25% in the third year. If the population at the beginning was 40,000, what will be after 3 years? मेरे भाई सीधे सक्सेसिव लगाइए। पहले 20% बढ़ी, मतलब 1/5। 20% होता है 1/5, जिसका मतलब हुआ पहले 5 थी, 1 बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हुई मेरे भाई? 6। तो पहले साल हुई 5 से 6। फिर इंक्रीमेंट कितना है? पहले साल के बाद फिर सवाल कह रहा है कि डिक्रीज हो गई है, और कितनी डिक्रीज हो गई है? 10%। कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। मेरे प्यारे भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। और अगर डिक्रीज होने की बात है तो पहले 10 थी, 1 डिक्रीज हो गई, तो 1 डिक्रीज होकर कितनी हुई मेरे भाई? 9 हुई। तो 10 से क्या हो गया? 9 हो गया। उसके बाद सवाल कह रहा है कि फिर वो इंक्रीज हो गई तीसरे साल में, और कितनी इंक्रीज हो गई है? 25%। कौन से ईयर में? थर्ड ईयर में। तो 25% का मतलब होगा मेरे प्यारे भाई 1/4। 25% होता है 1/4, मतलब 4 पे 1 बढ़ी तो कितनी हुई? 5 हुई। तो 4 से हो गया 5। ये आपका सक्सेसिव हमने लगा दिया। अब अगर सक्सेसिव लगाया है तो आप जानते हैं क्रॉस में जो कटता है काट दो। तो आपका कहना है जी 5 एकम 5, और सीधे 5 एकम 5, 5 से 5 काट दिया। फिर आप कह रहे हैं जी 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये भी कट गया। तो यहां 20 आया और यहां आया 27। अगर ओरिजिनल पहले 20 थी तो अब 3 साल बाद 27 होगी, लेकिन सवाल कह रहा है जी नहीं, ये तो 40,000 थी। ये कितनी थी भाई? 40,000।
तो एक की वैल्यू होगी, एक की वैल्यू होगी 2000, एक की वैल्यू होगी 2000 और एक की वैल्यू 2000, तो 27 की वैल्यू होगी 27 गुणा 2000, जो कि मेरे भाई 54,000 होगी। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 54,000। सीधे आपको सवाल का आंसर यही निकाल लेना था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹80,000, 80,000 रुपए में खरीदी गई। इसकी जो वैल्यू है वो 10% पर ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट कर रही है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे। 10% 3 साल तक लगातार जब डेप्रिसिएट करेगी, तो आप जानते हैं कि जब भी डेप्रिसिएट करती हो तो सबसे पहले तरीका मैंने आपको सिखाया है कि इस 10 को 3 बार लिख दो, और क्योंकि घट रही है तो ये माइनस लिख दो। घट रही है तो क्या कर दो, माइनस। अब मुझे बताओ, सबसे पहले इन्हें जोड़ो, माइनस का 30। फिर मैंने कहा कि दो दो की मल्टीप्लाई करो, तो 10 गुणा 10 हो गया प्लस का 100, यहां भी हुआ प्लस का 100 और यहां भी हुआ प्लस का 100। 100 प्लस 100 प्लस 100 300। जो भी यहां आएगा उसको 100 से भाग करना है हमेशा। आखिरी स्टेप, मैं 3 साल का सक्सेसिव लगा रहा हूं और कोई काम नहीं कर रहा हूं। जब तीनों की गुणा होगी तो 1000 होगा, लेकिन माइनस का 1000 होगा और डिवाइड में आएगा 10,000। हमेशा तीसरे स्टेप में डिवाइड में 10,000 होता है। मैंने 3 साल का सक्सेसिव का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, बार बार आप भी सीधे तौर पर इसे जानते हैं। आइए मेरे भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो। आप देखेंगे माइनस का 30 और माइनस का ये है -30, ये है +3 और ये है माइनस का 0.1। तो आप कहेंगे -30.1 और प्लस का 3, तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 27.1%। 3 साल में जनसंख्या इतनी घटेगी, 3 साल में मशीन का कीमत इतनी घटेगी। तो मुझे बताइए, सवाल कह रहा है कि 80,000 की ली गई थी, अब कितनी रह जाएगी 3 साल बाद। अगर कोई चीज 27.1 घटी है, अगर कोई चीज 27.1 घटी है, तो मेरे प्यारे भाई बच कितनी गई होगी। 100 में से 27.8 घटाओगे तो क्या मेरे प्यारे भाई 36.9 आएगा। अरे क्या आएगा, 36.9 क्यों आएगा, 86 पॉइंट कितना आएगा, 83 तो यही बच रहा था। तो 73 7 80 और 20 100, तो मेरे भाई ये आएगा 72.9, ये आएगा 72.9। कोई चीज 27.1% घट गई तो कितनी बचेगी, 72.9% बचेगी। तो मेरे प्यारे भाई 80,000 का 72.9% निकालना। जब आप 80,000 का 72.9 निकाल रहे हैं तो आप जान रहे हैं सीधे डिजिटल सम 9 आएगा। 9 किसका डिजिटल सम बन रहा है जरा देख लो, 7 और 5 12 और 6 18 का 9 बन रहा है। आप कहेंगे 8 और 5 13, 3 16, 2 18, यहां भी 9 बन रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से एक डेसिमल कैंसिल, लास्ट में एक जीरो आएगी और 8 नम 72 का मतलब 2। आंसर के लास्ट में 20 आएगा। एक ही ऑप्शन में आंसर के लास्ट में 20 है, टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सीधा तरीका है, बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा तरीका और है। क्या तरीका है दूसरा, कि आप इसमें सक्सेसिव लगा लेते। सक्सेसिव से कैसे निकलेगा, ये मैंने बाई फॉर्मूला निकाला। अगर आप इसे सक्सेसिव से निकालते तो कैसे निकालते, आपका कहना है जी, उसमें भी बड़ा आसान है। 10% घट रही है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 घटी तो 9 हुई, इसका मतलब 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9 3 बार घटेगी। इसका मतलब कोई चीज अगर 1000 होगी शुरुआत में, वो 729 हो जाएगी। लेकिन 1000 नहीं थी, 80,000 थी। तो इसे 80,000 बनाने के लिए इसमें 80 की गुणा, इधर भी 80 की गुणा, और जब 80 की गुणा करोगे तो 8 नम 72, लास्ट में 20 आएगा। एक ही ऑप्शन के लास्ट में 20 है, ये और ज्यादा बेहतर मेथड हो जाता।
दोनों मैंने आपको बता दिए, जिसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? A school conducted a scholarship test where 60% of the student passed in English, 70% passed in math, and 45% passed in both the exam. What is the percentage of student who passed in at least one subject? आपको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर टोटल में से मैं वो बच्चे घटा दूं जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, जो दोनों में ही फेल हो रखे हैं, तो क्या उन्हें घटाने के बाद वो बच्चे मिल जाएंगे जो कम से कम एक में तो पास हुए हैं? यही बात है और इसी तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे हम। सवाल कह रहा है कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें 60% बच्चे इंग्लिश में पास हुए, 70% मैथ में पास हुए और 45% दोनों में पास हुए। अब दूसरे भी तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखो सवाल वेन डायग्राम का है, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे समझिए मेरे भाई, हमने वेन डायग्राम बनाया, ये रहा एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये सर्कल डिनोट कर रहा है इंग्लिश को और ये सर्कल डिनोट कर रहा है मैथ को। आपने कहा जी 45% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास हुआ है, ये बीच में 45 आ गया। अब मुझे आप बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर 60% अंग्रेजी में पास था, 45 यहां आ चुका, तो यहां आएगा 60 माइनस 45, तो कितना होगा? 15%। अगर मैथ में पास होने की बात करूं तो 70% था, 45 यहां आ गया, तो क्या ये 25% आया? तो अगर मैं एटलीस्ट वन की बात करूं, अगर मैं एटलीस्ट वन की बात करूं, तो भाई इंग्लिश में पास होने वाले, मैथ में पास होने वाले और दोनों में पास होने वाले, ये वो बच्चे हैं जो कम से कम एक में पास है, क्योंकि जो दोनों में पास है वो भी कम से कम एक में तो पास माना जाएगा। 45 5 50 20 70 10 80 और 5 85% बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1% में तो, एक सब्जेक्ट में तो पास हैं। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दूर दूर तक भी इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। बताइए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिना वेन डायग्राम को इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, मेथड नंबर 2, मैंने आपको क्लास में दोनों पढ़ा रखे हैं, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है। अगर आप बिना वेन डायग्राम के करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि मेरे प्यारे भाई एन एम यूनियन ई means number of student who passed either in math or in English, या तो मैथ या इंग्लिश या दोनों। इसे निकालने का सीधा तरीका मेथड 2 बता रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश। अब देखो जो मैथ में पास हुए और इंग्लिश में पास हुए, आपने दोनों को जोड़ लिया, लेकिन वो बच्चे जो दोनों में पास हुए थे वो यहां भी काउंट हो गए और यहां भी। उन्हें काउंट एक बार होना है, वो काउंट 2 बार हो गए, तो एक बार उसे हटा दो, बस सीधे आंसर आ जाता, किसी वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, यहां है 70%, मैथ में पास होने वाले 70%, इंग्लिश में पास होने वाले 60% और दोनों में पास होने वाले 45%। तो आप कहेंगे इसको सोल्व करोगे तो ये भी 85% आएगा। ये मेथड नंबर 2 हो गया अगर आप बिना वेन डायग्राम के सवाल को सोल्व करना चाहते थे। दोनों तरीके मैंने आपको बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 2 स्टूडेंट स्कोर्स आर 80% एंड 90% ऑफ टेस्ट टोटल स्कोर, व्हाट इज द रेशो ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट स्कोर टू सेकंड। मुझे बताओ, अगर मैं मान लूं कि टेस्ट 100 नंबर का था, पहले वाला 80% लाया, दूसरे वाला 90%, ले लो इनका रेशो, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, तो रेशो हो गया 8:9। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी आसानी से सवाल सोल्व हो सकता है। पहले स्टूडेंट का स्कोर और दूसरे स्टूडेंट के स्कोर का रेशो 8:9 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट अ पर्सन सैलरी बिकम्स 156.25% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी। चलो 156.25% बढ़ी है।
if the percentage increase in the second increment was equal to that in the first increment, if the percentage increase in the second increment was equal to that in the first increment, then what was the percentage increment? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा कि जब भी 2 साल का सक्सेसिव लगाएंगे तो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। फिर मैं आपको इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस सिखाया करता हूं, याद आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस मैंने कॉपी में लिखवाया है, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है। स्पेशल केस की बात अगर करूं तो मैं कहता हूं कि इफ a इज इक्वल टू बी, कॉपी में आपकी होगा, तो b की जगह a रखोगे तो ये होगा a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, और सोल्व करोगे तो a स्क्वायर बटे 100 का मतलब है किसी नंबर का स्क्वायर करके 2 अंकों पे डेसिमल, और a प्लस ए हुआ 2a, ये होता है। अगर 2 बार इक्वल इंक्रीमेंट होगा तो 2 साल में इतना इंक्रीमेंट माना जाएगा। अब देखो, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद सैलरी 156.25 हुई है। सेकेंड इंक्रीमेंट जो था वो पहले इंक्रीमेंट के बराबर था। अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% 2 बार बढ़ेगा 44 आएगा, हमें 156.25 चाहिए। बात क्लियर है मेरे भाई? अब ध्यान से देखो, अगर कोई सैलरी 156.25 बढ़ के हो गई, 100% तो वो पहले ही रही होगी। अरे मेरे भाई, ओरिजिनल सैलरी कितनी रही होगी? 100%, तो बढ़ी कितनी? 56.25। बढ़ी कितनी? 56.25। अब देख लेंगे किस ऑप्शन से 56.25 बढ़ती है। 22 उठाओ, 22 का स्क्वायर होगा 484, लास्ट में 84 आएगा, मुझे लास्ट में 25 चाहिए, हटाओ। 25 का स्क्वायर होगा 625, आ गया 25 लास्ट में। 25 का स्क्वायर किया हमने, 625 आया, 2 डिजिट ले ली और 6 कैरी बच गया 625 में। 25 का दुगना 50, 50 और 6 56, बोलो हो गया 56% का इंक्रीज। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। लेकिन स्पेशल केस आपको पता होना चाहिए, जब तक आप स्पेशल केस नहीं समझेंगे तब तक बात दिक्कत करेगी ही करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A town has a present population of 2,40,000. 2,40,000. Every year, the population increases by a birth rate of 12% and decreases by a death rate of 7%. चलो जी, हर साल बर्थ रेट 12% है और डेथ रेट 7% है। तो क्या आप मुझे ग्रोथ रेट बता सकते हैं पॉपुलेशन का? ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो 12% से कितना घटेगा मेरे भाई? 7% घटेगा। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ही आपका ग्रोथ रेट हो गया। तो 5% के ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। चलो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 3 years। मेरे भाई, मुझे पता है कि जब भी 5% 3 बार बढ़ता है तो वो 15.7625 होता है। मैंने कहा अगर कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो 5% के 2 साल के सक्सेसिव का रिजल्ट, 10% के 2 साल के सक्सेसिव का रिजल्ट, 20% के 2 साल के सक्सेसिव का रिजल्ट, 30% के 2 साल के सक्सेसिव का रिजल्ट। ठीक उसी तरह 5% के 3 साल के सक्सेसिव का रिजल्ट, 10% के 3 साल के सक्सेसिव का रिजल्ट, 20% के 3 साल के और 30% के 3 साल के। इतना कम से कम याद रखिए डायरेक्ट। तो आपको ये बात डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 5% पे 3 साल में डायरेक्ट चेंज आता है 15.7625 का। तो आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो 15.7625 बढ़ेगी। अगर कोई ये पूछे फाइनल कितनी हो जाएगी बढ़ के, तो 100% वो खुद भी रही होगी। तो फाइनल बढ़ जाएगी 115.7625। किसका? 2,40,000 का। किसका भाई? 2,40,000 का। ये कैलकुलेशन सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, चाहो तो आंसर भी निकल सकता है। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 2 अंकों पे डिजिट पे 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 115,76.25।
और गुणा में 24 है, ये आंसर है। अब अगर हम ध्यान से देख लें मेरे भाई, इसका डिजिटल सम 9 है, इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 8 और 7 15, 3 18 9 है, और इसका डिजिटल सम 8 और 3 11 और 3 14 का मतलब 5 है। अगर मैं आंसर का डिजिटल सम देखूं क्या आ रहा है, तो 5 2 7 2 9 तो कट गया, 6 5 11 7 18 9 आएगा, 9 दो जगह बन रहा है, तो सोल्व करना पड़ेगा। 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, 48 और 12 होगा 60, डेसिमल लग गया, कैरी 6 बचा। 24 छिका 144, 144 और 6 150, कैरी 15, कैरी 15। 24 सत्ते 168, 168 और 10 178, 178 और 5 होगा 183, 183। आंसर के लास्ट में 30 आएगा, अभी भी दो जगह है, कैरी 18 बचा। मेरे भाई आगे चलो, 24 पंजे 120, 120 में 18 जोड़ोगे 138, 138, कैरी बचा 13, लास्ट में 830 आएगा, दो ऑप्शन में है। चलो भाई आगे बढ़ो, 24 एकम 24, 24 और 10 34 और 3 37, कैरी बचा 3, कैरी बचा 3, सॉरी यहां नहीं 7 लिखना, यहां 7 लिखना है, कैरी बचा 3। अब मुझे बताओ 7 8 3 0, 7 8 3 0 दो ऑप्शन में है अभी भी, 24 एकम 24 और 3 27, तो सवाल का आंसर आया 277830, 277830 सी आंसर हो गया। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं आप, लेकिन 5%, 10%, 20%, 30% और हो सके तो 8%, इनका 2 साल का और 3 साल का सक्सेसिव चेंज डायरेक्ट याद रखिए और आपको पेपर में फायदा मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन ए क्लास रेशो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3। If 20% of the boys and 40% of the girls fail an exam, what is the ratio of number of boys who passed to the number of girls who failed? आइए भाई बात कर लेते हैं। किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 5:3 है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने दोनों के पीछे एक जीरो लगा ली, एक जीरो लगा ली। सवाल क्या कह रहा है, 20% बॉयज फेल हुए हैं, और जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि बॉय हु पास टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास। मुझे बताओ मेरे भाई, अगर 20% बॉयज फेल हुए तो 80% पास हुए, 80% पास हुए, 80% निकालोगे तो 40 आएगा। अगर 40% लड़कियां फेल है तो पास 60% है, टोटल 100% रही होगी, तो ये 18 आएगा। तो पास होने की बात करूं तो 40 लड़के पास हुए और 18 लड़कियां। व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड। रेशो निकालोगे तो 20:9 आएगा, रेशो निकालोगे तो 20:9 आएगा, और सवाल का आंसर ए हो जाएगा। इसी CHSL में पूछा हुआ सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A value increases from 400 to 500. What is the percentage increase? मैंने कहा कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो इसे 100 बना लिया करो। इसे 100 बनाने के लिए 4 से भाग, इसे 100 बनाने के लिए कितना होगा भाई, इधर 4 से भाग तो इधर भी 4 से भाग, तो कितना होगा 125। 100 से 125 हुआ तो बढ़ा कितना 25, जो 100 पे बढ़ता है वही परसेंटेज कहलाता है। तो सवाल का आंसर क्या हो गया, बी 25%। आगे बढ़िए भाई, अगला सवाल। A number is increased by 40% and then decreased by 30%. What is the net result change? तो भाई 2 साल का सक्सेसिव का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस AB/100। इसमें a को रख दो +40, b को रख दो -30 प्लस 40 गुणा -30/100। सोल्व कर दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई 40 में से 30 गए 10 और माइनस का 12, तो माइनस का 2 बचा, तो 2% डिक्रीज। सवाल का आंसर हो गया बी। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते थे, इसी CHSL का ये भी सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एन आइटम प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%।
and then by 20%. What is the overall percentage increase? जब दोनों इंक्रीज करते हूं तो मैंने सीधा तरीका बता रखा है, 25 गुणा 20 होगा 500, उसकी लास्ट की 2 डिजिट लेके डेसिमल लगा दो, कैरी बच गया 5, और 25 और 20 45, 45 और 5 50, तो सवाल का आंसर 50% आएगा, बी आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सक्सेसिव का ये भी स्पेशल केस पढ़ाया था जहां दोनों इंक्रीज करते हों। आइए वही मैंने लगाया है। अगला सवाल, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली। इफ द करंट पॉपुलेशन इज इतने, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि 10% तो खा जाओ, बहुत प्यारा डाटा है, और 10% जब बढ़ता है 2 साल में तो वो 21% बढ़ता है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अगर 21% बढ़ता है तो फिर बढ़ के 121% हुआ होगा, और सवाल कह रहा है जी वो तो 242,000 हुआ है। क्या ये इसका दुगना है? तो 1% की वैल्यू 200 आ गई और 100% की वैल्यू 20,000 आ गई। यही आपके सवाल का आंसर है ए। बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता था, कहीं कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are such that 30% of the first is equal to 45% of the second। चलो भाई, पहले नंबर का 30% बराबर है दूसरे नंबर के 45% के। जब आप इसका रेशो लेंगे तो आपका कहना है परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45, तो पहले और दूसरे नंबर का जो रेशो आएगा मेरे भाई, जो दूसरे के साथ है वो पहले की वैल्यू है और जो पहले के साथ है वो दूसरे की, तो सवाल का आंसर 3:2 आएगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। बताइए किसी को कोई आपत्ति यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सम ऑफ ए एंड बी इज 150% मोर देन सम ऑफ सी एंड डी। मेरे भाई 150% का मतलब होगा 100% प्लस 50%। जब सोल्व करोगे तो 100% एक होगा, 50% आधा होगा, और 1 प्लस आधा होगा 3/2। चलो जी, तो क्या कह रहा है सवाल कि सी और डी का योग ए और बी के योग का 150% है, मतलब 3/2 है। पहली बात। फिर सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है कि सी इज 25% मोर देन डी। 25% 1/4 होता है, तो सी और डी का अगर रेशो ले लूं तो वो होगा 5/4, क्योंकि सी 25% ज्यादा है। इफ ए इज 100% मोर देन बी, ए और बी का रेशो भी दिया गया है, ए और बी का रेशो भी दिया गया है। 100% ज्यादा होने का मतलब है 200% हो जाना। अरे बी खुद 100% होगा, उससे भी 100% ज्यादा मतलब दुगना होना। तो ए और बी का रेशो आ गया 2/1। ए और बी का रेशो आ गया इस लाइन से 2/1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब सवाल कह रहा है डी 400 है। मेरे भाई अगर डी 400 है तो पूछा क्या जा रहा है ए कितना होगा। तो मेरे भाई डी अगर 400 है तो सी 500 है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो फिर सी प्लस डी जो होगा वो 900 होगा। तो 2 की वैल्यू 900 हुई, 2 की वैल्यू 900 हुई, तो 3 की वैल्यू क्या हुई भाई? 1 की वैल्यू 450। तो 3 की वैल्यू 3 गुना 450, 45 × 135, 1350 हुई। अगर a प्लस बी 1350 है, यहां से तो 3 है, तो 3 की वैल्यू 1350, यहां से भी 1 की वैल्यू 450, और यहां से भी a की वैल्यू 450, तो फिर 1 की वैल्यू 450 तो 2 की वैल्यू 900। सवाल का आंसर हो गया। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की है क्या भाई? डी 400 है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, डी 400 है और सी इज 25% मोर देन डी। ठीक है, तो सी 500 हो गया। दोनों को ऐड किया तो सी प्लस डी 900 आया। 2 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 450,
तो a प्लस बी 1350 हो गया। अब a प्लस बी अगर 1350 है तो a प्लस बी यहां से 3 है, तो एक की वैल्यू 450 हुआ और 2 की वैल्यू 900 हुआ। 900 आंसर दिख नहीं रहा है, सवाल में कुछ एरर है क्या भाई? सम ऑफ a एंड b इज 150% मोर देन, अच्छा मोर लिखा है, हमने सवाल में इस मोर को नहीं पढ़ा, यही गड़बड़ है। आप भी ध्यान से देखिएगा, मोर लिखा था सवाल में। अगर मोर लिखा था तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मोर का मतलब है 2 से 3 ज्यादा। 2 से 3 ज्यादा करोगे तो यहां आएगा 5, यहां आएगा 5। मोर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, मोर पर ध्यान रखना। तो 2 की वैल्यू 450, तो 5 की वैल्यू होगी मेरे भाई, 5 की वैल्यू होगी मेरे भाई 5 गुना 450। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो 5 की वैल्यू 2250 होगी। 5 की वैल्यू 2250 है, तो यहां से a प्लस बी 3 है, 3 को ही 2250 रख दो, 3 को ही 2250 रख दो। तो एक की वैल्यू आएगी 3 सते 21, 3 पंजे 15, 750, और 2 की वैल्यू होगी 2 गुना 750। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1500। तो सवाल का आंसर 1500 ए आ जाएगा, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मोर का ध्यान रखिएगा, हमने मोर पर ध्यान नहीं दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 80, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर? चलो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे। किसी नंबर का 25% 80 है, आपको उसका 40% चाहिए। 5 से काट दो, उस नंबर का 5% होगा 16। 40 बनाने के लिए 8 की गुणा, इधर भी 8 की गुणा, और 16 8 128। सवाल का आंसर तो 40% की वैल्यू 128 हो गई। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 5%। व्हाट इज द फाइनल प्राइस इफ ओरिजिनल प्राइस वाज 200? ओरिजिनल प्राइस 200 था, चेन रूल लगा दो। सवाल कह रहा है जी इंक्रीज हुआ है 10%, तो 110% हो गया होगा। फिर 5% डिक्रीज हुआ है तो 95% रह गया होगा। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म। बताओ बात क्लियर है क्या? 95 दूनी करोगे तो भाई 2 नम 18, 190 आएगा। सोल्व करोगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 19 गुना 11 होते हैं 209। सवाल का आंसर ए बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा आसान सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। ए इज 20% मोर देन बी। ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है। बी जो है वो सी से 30% ज्यादा है। सी जो है वो डी से 10% कम है। डी इज 30% लेस देन ई। बाई हाउ मच परसेंट इज ए मोर और लेस देन ई? आइए भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सवाल कह रहा है ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। तो बी अगर 5 है तो ए 1 ज्यादा है तो 6। अगले लाइन, बी 30% ज्यादा है सी से। बी 30% ज्यादा है सी से। 30% 3/10, तो सी अगर 10 है तो बी 13 है। बहुत बढ़िया। सी 10% कम है डी से। सी 10% कम है डी से। डी अगर 10 है तो वो 1 कम है तो 9 है। बहुत बढ़िया। डी जो है वो 30% कम है ई से। डी जो है वो 30% कम है ई से। अगर 30% कम है तो ई अगर 10 है तो वो 7 है। बोलो भाई इतना कर सकते हैं। अब आपका रिलेशन पूछा गया है ए का और ई का। मैंने आपको सिखा रखा है जब भी इस तरह का सवाल आए क्रॉस में जो कटता है काट दो, लास्ट में ए और ई ही बचेंगे। इधर कोई काटपीट संभव है? लगता तो नहीं है। 2 तिये 6, 2 पंजे 10,
सवाल आ गया 9 सते 63, 63 गुणा 13, 63 गुणा 13, 63 गुणा 13, 13 तिया 39, 13 छिक 78, 78 और 3 81, 78 और 3 81, और 3 की गुणा और करोगे तो 3 अठे 24, 2457 आ जाएगा। और ये देखो भाई, ये तो किसी से कट ही नहीं रहे, 5 पंजे 2500 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2460, 40 और 3 43 बढ़ा है किस पे? 2457 पे। बताइए भाई, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। व्हाट परसेंट इज ए मोर और लेस देन ई? देन ई के साथ लगा है तो डिनोमिनेटर ई को लेना होगा मेरे भाई। जिसके साथ देन लगता है वही डिनोमिनेटर होता है। तो ए ई से कितना कम है? 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 20 45, 17 बचे मेरे भाई, 17 बचे, 18 बचे, 18 बचे। तो मेरे प्यारे भाई 1.18 180, 25 सते 175, 1.7, 1.7। तो ए जो है वो ई से कम है, लेस है। मोर वाला ऑप्शन तो हटा दो, 1.7 आएगा तो ए आंसर हो गया। बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A shopkeeper increases the price of the product by 10%. If the original price was 500, what is the new price? तो 500 का 110% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और 110 गुणा 5 550 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है, कहीं कोई दिक्कत दूर दूर तक है नहीं, यही सवाल का आंसर है। अगला सवाल, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाई 25%, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 25% बढ़ा है, बाई व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम? मेरे भाई प्रोडक्ट बेस्ड मेथड में मैंने बार बार आपको पढ़ाया है कि एक्सपेंडिचर बराबर होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब सवाल खुद कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज सेम, एक्सपेंडिचर इज सेम। अगर मैथ में दो चीजों की गुणा कभी भी फिक्स होती है बेटा, सेम होती है, तो एक चीज दूसरी से अपोजिट हो जाती है। तो P का रेशो Q के रेशो से अपोजिट होगा। अब बताओ भाई, प्राइस बढ़ा है 25%, 25% मतलब 4 से बढ़ के कितना हुआ? 5। ये प्राइस है। क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स है तो क्वांटिटी क्या होगी? 5 से 4। क्वांटिटी होगी 5 से 4। तो 1 घटी 5 पे 1/5 होता है 20%। सवाल का आंसर डी। बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने आपको और तरीका भी। आइए आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज बाई 20%, देन अगेन इंक्रीज बाई 10%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज? अगर दोनों ही इंक्रीज होते हैं तो 20 गुणा 10 200, 200 में से लास्ट के 2 डिजिट ले ली 0 0 और 2 बचा कैरी। 20 और 10 30 और 2 32, तो इंक्रीज होगा 32% का। सवाल का आंसर बी। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट? बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। सवाल कह रहा है 18% ऑफ 450। मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है कि A% ऑफ B विल बी इक्वल टू B% ऑफ A। एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। और कॉन्सेप्ट क्या है भाई? A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये बात आपने सीख रखी है। तो परसेंटेज किसी के साथ भी लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 18 से हटा के मैं 450 के साथ परसेंट निकाल रहा हूं। मुझे बताओ 450 को क्या 400 प्लस 50 लिख दूं? तो 18 का 400% का मतलब हो गया, इसको हमने 400% प्लस 50% लिख दिया। जब 800 का 18 का 400% निकालोगे तो 4 गुना होगा, 18 चौक 72। और 18 का 50% निकालोगे तो आधा होगा 9, और 72 और 9 हो गए 81।
तो ये रूल बैठा है 81। अब 380 का 20% निकालोगे, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 38 दूनी 76। चलो जी, 25% निकालोगे 300 का, परसेंटेज से दो जीरो खत्म, 25 थी 75। यहां भी परसेंट से दो जीरो खत्म, 24 थी 72। ये रीडिंग निकल के आई है आपके जितने भी चीजें यहां नजर आ रही थी। अब पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो 72 ही है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नंबर ऑफ कार इन अ पार्किंग लोट इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ ट्रक। तो भाई देन लगा है ट्रक के साथ, अगर ट्रक 100% है तो वो 120 है। व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ ट्रक टू द नंबर ऑफ कार? 20% होता है 1/5। देन लगा है ट्रक के साथ, तो डिनोमिनेटर ट्रक हुआ, मोर लिखा है तो प्लस, 5 और 1 6। ये हो गया मेरे प्यारे भाई कार। अब सवाल पूछ रहा है ट्रक और कार का रेशो, तो 5/6 होगा, सवाल का आंसर ए होगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रवि स्कोर वॉज 40% मार्क्स एंड फेल बाई 30 मार्क्स। रवि ने 40% नंबर ऑब्टेन किए और कितने नंबरों से फेल हुआ? 30 नंबरों से। बात क्लियर है जी। सोहन स्कोर 50% मार्क्स, ये 50% मार्क्स लेके आए भाई साहब, और 20 नंबर इनके पास से ज्यादा है। मैक्सिमम मार्क्स पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स बता देंगे जी, क्योंकि यहां तो फेलियर नजर आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन को जब घटाते हो तो वो जुड़ जाते हैं। कैसे? अगर आप 20 में से -30 घटाओगे मेरे भाई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो ये हुआ 20 और 30 50। 10% की वैल्यू 50 आ गई, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है 100%। तो 1 0 इधर, 1 0 इधर, और सवाल का आंसर 500। सी सवाल का आंसर होगा। ये भी CHSL में आया हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर is in the ratio 2:5 ratio 3 ratio 4 and the number are increased by 20%, 30%, 40% and 10%, find new ratio। चलो भाई मुझे बताओ, आपका जो रेशो है वो है 2:5, 3:4। आपका कहना है सर सबके पीछे एक एक जीरो चिपका लो। चिपक गई। कैलकुलेशन आसान रहेगी क्योंकि रेशो दे रखा है। अब इसको 20% बढ़ाओगे तो 20% 20 का होगा 4, तो यहां 24 आएगा। क्या 24 में 22 है? नहीं है। 19 है? नहीं है। 23 है? नहीं है। तो सवाल का आंसर इतने में ही निकल गया। क्या हो गया? डी हो गया। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ सकते हैं क्या मेरे भाई? मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ पॉपुलेशन फॉल्स बाय 12% इन द फर्स्ट ईयर, बाय व्हाट परसेंट मस्ट इट इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर? दूसरे साल में कितने परसेंट बढ़े, सो दैट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली द सेम एज ओरिजिनल? बड़ा आसान सवाल है, अगर सवाल को समझ लें। किसी चीज को 12% कम कर दिया गया, मुझे बताइए उसे अब कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि ओरिजिनल रिजल्ट आ जाए? पॉपुलेशन वगैरह को मार दो गोली, यही सवाल है मोटे मोटे तौर पर। 12% का मतलब होगा 3/25। 25 पे 3 बढ़ेगा तो क्या होगा? 28। बोलो बात क्लियर है क्या? बढ़ा नहीं है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो माइनस लगाओ भाई। 25 में 3 गया तो क्या हुआ? 22। 25 में 3 गया तो क्या हुआ भाई? 22 हुआ। 25 में 3 गया तो 22 हुआ। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई चीज 25 से 22 हुई, बताओ उसे कितना इंक्रीज करूं तो क्या पहले वाली रिजल्ट मिल जाए? ये सवाल पेपर में आता है, आगे भी आएगा।
तो जब इंक्रीज करने की बात कर रही है तो उसे रेशो को उल्टा कर दो। तो कितना बढ़ा? 3 किस पे? 22 पे। 3 बढ़ा किस पे? 22 पे। अब अगर 3 22 पे बढ़ा है तो 100% के लिए गुणा 100 हो जाएगा। 2 से काट दोगे, अब 22 एकम 22, 8 बचे। 22 तिये 66, 13 पॉइंट कुछ आएगा। सवाल का आंसर सी हो जाएगा। बिना किसी दिक्कत के आप आराम से इस सवाल के सॉल्यूशन को कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ ए इज 50% मोर देन बी and C is 30% less than the sum of A and B, then C is what percent of A? चलो जी, A is 50% more than B, 50%, 1/2, 2 में 1 जुड़ेगा तो आएगा 3। इसका मतलब A रेसो B हो गया 3:2। बोलो बात क्लियर है क्या? 50% मोर का मतलब सीधा 3/2। C जो है वो 30% कम है ए और बी के योग से। ए और बी के योग से 30% होगा 3/10। 30% होता है मेरे भाई 3/10। नीचे वाला ओरिजिनल अगर 10 था तो उससे 3 कम तो 7 हो गया, उससे 3 कम तो 7 हो गया। देन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? बता देंगे, जरा समझिए। यहां ए प्लस बी 10 है और यहां ए प्लस बी 5 है। तो 10 बनाने के लिए 2 की गुणा यहां भी, 2 की यहां भी और 2 की यहां भी। तो ए हुआ 6, बी हुआ 4 और सी हुआ 7। सवाल कह रहा है सी क्या परसेंट है ए का? सी 7 है, ए 6 है, तो 116.23% हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर 116.67% हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर होगा बड़ी आसानी से। कैसे हुआ समझना चाहते हो? 1 + 1/6 लिख दिया। 100% होता है, ये होता है 16.67%। सीधे तौर पर आप सवाल निकाल सकते थे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला सवाल, अ स्टूडेंट स्कोर 72 मार्क्स इन अ टेस्ट। इफ दिस वाज 60% ऑफ द टोटल, व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स? इससे आसान सवाल और क्या होगा? क्या कह रहा है कि 60% अगर 72 है, 6 से काटो तो 10% की वैल्यू 12 आई। मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है तो 1 0 यहां भी और 1 0 यहां भी, और सवाल का आंसर 120। सी बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इफ एज इनकम इज 20% मोर देन बी एंड बी अर्न्स 50,000, व्हाट परसेंट लेस इज बीज इनकम देन ए? इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी सवाल का आंसर परसेंटेज या रेशो में पूछा जाए, रियल डाटा की कोई जरूरत नहीं होती मेरे भाई। ए अगर 20% ज्यादा है, किससे? 20 से, 1/5 होती है, 5 से 1 ज्यादा 6। तो मेरे भाई बी अगर 5 है तो ए 6। सवाल कह रहा है कि व्हाट परसेंट लेस इज बीज इनकम देन ए? तो बी की कमाई 1 कम है ए से, तो 1/6, और 1/6 होता है 16.67 या 16.66। तो बात तो एक ही है, कहीं कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सम ऑफ ए एंड बी इज 300% मोर देन सम ऑफ सी एंड डी। कह रहा है ए और बी का सम सी और डी के सम से 300% मोर लिखा है। 300% मतलब 3, तो 1 से 3 ज्यादा तो 4। तो क्या ये रेशो 4/1 आ गया? आप कहे जी बिल्कुल आ गया। फिर सवाल कह रहा है सी इज 50% मोर देन डी। अगर सी और डी का रेशो लूं 50%, 1/2, 2 से 1 ज्यादा 3, तो सी और डी का रेशो आ गया 3:2। ए इज 200% मोर देन बी। ए जो है बी से 200% मोर मतलब 300%। 300% मतलब 3 गुना किसका? बी का। अब अगर डी 200 है तो ए का मान बताओ, निकल जाएगा मेरे। एक बात बताओ, डी अगर 200 है तो 2 0 यहां भी लगेगी
और 2 जीरो यहां भी। तो C प्लस डी 500 हो गया। तो अगर ये 500 है, एक की वैल्यू 500 है, तो 4 की वैल्यू 2000 है। बोलो भाई, अगर ए और बी का सम 2000 है तो यहां से 4 है, 4 की वैल्यू 2000, एक की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 500 और 3 की वैल्यू 3 गुना 500 अर्थात 1500, और यही आपके सवाल का आंसर होगा 1500। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का ये दूसरा सवाल है, पहला हम एक सोल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं। आइए आगे बढ़िए। व्हाट परसेंट ऑफ 240 72, 72 जो है वो 240 का कितने परसेंट है, मुझे बताओ। 240 में से आपके 72 नंबर आए और आप ये पूछ रहे हैं नंबर कितने आए, तो मेरे भाई 24 से काट दो। 24 ढाई 240, 24 3 72, एक जीरो इधर एक जीरो इधर, 100 में से 30 आए तो 30% हो गया सवाल का आंसर। कहीं कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए आगे बढ़िए। इन एन इलेक्शन 25% वोटर्स डिड नॉट वोट, किसी चुनाव में 25% मतदाता वोट नहीं देते हैं। आउट ऑफ द वोट्स पोल्ड, जो वोट डाली गई हैं 20% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, उसमें से भी 20% इनवैलिड हो जाती हैं। मेरे भाई, हमने टोटल वोट को 100 मान लिया, इनमें से 25% ने वोट नहीं दिया तो वोट 75% ने दिया, 75 ने दिया। चलो जी, अब जिन्होंने वोट दिया उनमें से भी 20% इनवैलिड हो गए। तो भाई 20% 1/5, तो 75 में से 15 इनवैलिड हो गए, तो क्या 60 वोट बचे? आप कहोगे जी बिल्कुल, तो बचे 60 वोट। द विनर सिक्योर 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, अगर विनर को 60% मिला वैलिड वोट का, ये है वैलिड वोट जो अपने आप का 100% है, तो अगर 60 विनर ले गया तो हारने वाला 40% ले गया होगा। एंड डिफीटेड हिज राइवल बाई 2400 वोट, तो मुझे बताओ हार जीत कितने से हुई? हार जीत हुई 20% से। किसका 20%? 60 का। 60 का 20% होगा 12, तो 12 वोटों से हार जीत हुई। सवाल कह रहा 2400 से हुई, तो एक की वैल्यू आई मेरे भाई 200। एक की वैल्यू क्या आई? 200। और अगर एक की वैल्यू 200 है तो 100 की वैल्यू आएगी, 100 की वैल्यू आएगी 200 गुना 100, तो 200 के आगे 4 जीरो, 20,000 सवाल का आंसर हो जाएगा। CHSL का पूछा हुआ सवाल है। मैंने आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन एक चार्ट के जरिए कराए कि कितने टाइप के सवाल इलेक्शन में बनते हैं, कहां कहां से सवाल चेंज होता है और कौन कौन सी वजह से नया सवाल बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन इनकम ऑफ बी। चलो जी, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन सी। चलो जी, ए और बी का रेशो अगर देखूं, ए और बी का रेशो अगर देखूं तो 20% ज्यादा का मतलब हो गया 6:5। 20% 1/5, 5 से 1 ज्यादा 6। उसके बाद बी जो है वो 20% ज्यादा है सी से। 25% 1/4, 4 से 1 ज्यादा मतलब 5। ए की जो इनकम है वो सी की इनकम से कितना ज्यादा है, आइए देखते हैं। बी से बी कैंसिल, पहले ए रेशो सी निकालना सीख लो। 2 3 6, 2 दूनी 4, सीधा ए रेशो सी आ गया मेरे पास 3:2। सवाल कह रहा है कि ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा है, तो मेरे प्यारे भाई 2 से 3 कितना ज्यादा है? 1 किस पे? 2 पे, जो कि क्या होता है 50%। सवाल का आंसर बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते थे। ये भी इसी CHSL में आया हुआ सवाल है, कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज डिक्रीज बाई 20, इंक्रीज बाई 20%, देन अगेन इंक्रीज बाई 10%,
व्हाट इज द नेट इंक्रीज, स्पेशल केस, दोनों इंक्रीज हैं तो 20 गुणा 10 200, आखिरी में 2 डिजिट लिख दी, 00 2 कैरी, 20 और 10 30 और 2 32, 32% इंक्रीज, बी आंसर। मुझे लग रहा है दोबारा हमने सवाल किया, पहले भी आ चुका है। 20% ऑफ अ नंबर इज 34, व्हाट इज 50% ऑफ द नंबर। मेरे भाई 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 10% की वैल्यू 17 आई, और 50 बनाने के लिए गुणा 5, तो यहां भी गुणा 5, और 17 पंजे 85, सवाल का आंसर सीधा 85 हो गया। 50% होगा जी 85। आइए आगे बढ़िए। आउट ऑफ द 200 स्टूडेंट्स 20% फेल्ड द एग्जाम, 20% ने फेल किया है एग्जाम को। आउट ऑफ द रिमेनिंग 20% पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन टू द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम विदाउट डिस्टिंक्शन। मुझे बताओ मेरे भाई, 200 में से 20% फेल हुए हैं, तो पास की अगर बात करूं वो हुए हैं 200 का 80%, जो कि 160 होगा। 160 बच्चे टोटल पास हुए हैं, इनमें से 20% बच्चे तो पास हुए हैं मेरे भाई, किस में से? 20% बच्चे तो पास हुए हैं डिस्टिंक्शन से। तो बताइए 80% विदाउट डिस्टिंक्शन हुए होंगे। अब 160 का मुझे क्या ही करना है, इन दोनों का रेशो ले लो, सीधा आंसर आ जाएगा। 1:4, 1:4, सवाल का आंसर हो गया। इसका कोई रोल सवाल में जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर 20% डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं तो 80% विदाउट हुए होंगे, और सवाल का आंसर 1:4 आ गया। कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अ प्राइस ड्रॉप फ्रॉम 200 टू 150 इज व्हाट परसेंट डिक्रीज। अगर 200 से 150 घटा तो 100 पे 75 घटा, और कोई चीज 100 से 75 घटी तो घटी कितनी? 25, और जो 100 पे घटे वही परसेंटेज कहलाता है। तो सवाल का आंसर बी हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। ए की जो कमाई है वो बी से 40% कम है। तो अगर ए और बी के रेशो की बात करूं तो 40% कम है, मतलब 40% होगा 2/5। तो बी की अगर 5 थी तो ए की 2 कम थी, तो रेशो हुआ 3:5। चलिए, बाई व्हाट परसेंटेज बीज इनकम मोर देन ए। तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। किस पे? 3 पे। 1/3 होता है 33.33, 2/3 होगा 66.67। सीधे सवाल का आंसर हो जाएगा, कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। If the price of a notebook decreased by 25%, then a man can buy 5 more notebook for rupees 200. What is the new price of each notebook? मेरे भाई मुझे बताइए, जब किसी नोटबुक का प्राइस 25% घटा तो एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 ज्यादा नोटबुक ले गया। नया प्राइस बताओ। मुझे बताओ बेटा, क्या एक्सपेंडिचर फिक्स है? और अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है तो आप ही ने तो कहा कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर हो गया फिक्स, तो आपका कहना है प्राइस का उल्टा होगा जी क्वांटिटी। प्राइस का उल्टा क्या होगा? क्वांटिटी। अगर प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होगा मेरे भाई, तो मुझे बताओ, प्राइस हुआ है 25% डिक्रीज। 25% 1/4, 4 से 1 घटा तो 3 हुआ, तो क्वांटिटी हुई 3 से 4। क्वांटिटी हुई 3 से 4। क्वांटिटी हुई 3 से 4। मुझे बताइए, रेशो के हिसाब से कितनी नोटबुक ज्यादा खरीद रहे हो? 1, लेकिन सवाल खरीद रहा है 5। 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 20। 4 की वैल्यू क्या होगी? 20। ये फाइनल क्वांटिटी आ गई। ये फाइनल क्वांटिटी आ गई। फाइनल क्वांटिटी। अब आपसे फाइनल प्राइस पूछ रहा है, तो फाइनल प्राइस जब आप निकालोगे
तो कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर अपॉन फाइनल क्वांटिटी, यही तो होगा भाई। फाइनल प्राइस चाहिए तो क्वांटिटी भी कौन से वाली लोगे? फाइनल वाली। तो एक्सपेंडिचर 200 फिक्स था, फाइनल क्वांटिटी खरीद रहे हो 20, तो नया रेट आ गया 10, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। प्रोडक्ट बेस्ड मेथड का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सवाल होता है, सीजीएल में भी इस तरह का सवाल मौजूद था। आइए आगे बढ़िए। दो स्टेटमेंट सवाल दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1, द सम ऑफ टू मिक्स फ्रैक्शन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ये बात गलत है। क्यों गलत है? कह रहा है जी दो मिक्स फ्रैक्शन का सम हमेशा मिक्स फ्रैक्शन ही आएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे बताओ, 3.5 में 3.5 जोड़ रहा हूं, दोनों मिक्स फ्रैक्शन थे लेकिन आंसर 7 आया। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन था? जी नहीं। तो दो मिक्स फ्रैक्शन का सम इस बात की गारंटी नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन ही आएगा। चलिए अगला बढ़ो। अगला सवाल क्या कहता? सबट्रैक्टिंग अ स्मॉलर मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम अ लार्जर मिक्स फ्रैक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आइए मेरे भाई मुझे बताओ, बड़ा फ्रैक्शन ले लो एक, 7 सही 1/2, और इसमें से घटा दो 3 सही 1/2। जब इसे घटाओगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। कैसे? देखो, ये लिखा है 7 + 1/2 और ये लिखा है 3 + 1/2। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 + 1/2 -3 -1/2, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल, 7 - 3 4 हुआ। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी नहीं, इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है, प्रॉपर नहीं। तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। डी आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है, बड़ा शानदार और बढ़िया सवाल पेपर में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ बैक्टीरिया कल्चर increases by 20% every hour for 3 hours, then decrease by 10% in the 4th hour, and finally increases by 25% in the 5th hour. If initial count was 5000, what will be the approximate count after 5 hours? बड़ा आसान है। 20% अगर 3 बार बढ़ेगा तो मैंने कहा डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, 5 का, 10 का, 20 का, 30 का, 8 का, तो 72.8 बढ़ता है। 20% 3 बार बढ़ता है तो 72.8 बढ़ता है। फिर वो 10% डिक्रीज हुआ चौथे घंटे में, और फिर वो 25% इंक्रीज हुआ। चलो जी, अब जरा बात को समझेंगे मेरे भाई। शुरुआत में 5000 था, 72.8% इंक्रीज हुआ तो बढ़ के हो गया 172.8। चेन रूल लगा रहा हूं। फिर वो 10% डिक्रीज हुआ तो घट के 90% रह गया होगा। अब जो आया उसमें भी 25% बढ़ा है तो 125%। ये सवाल का आंसर है। आपका कहना है जी 1 जीरो से 1 पॉइंट कट गया, परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, और इस परसेंटेज से बाद में देख लेंगे। अब ये बचा 5 गुणा 172। इन दोनों की गुणा करके ही लिख लो, आसान रहेगा। 5 अठे 40, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 अठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 सते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, दोनों की गुणा करके लिख लिए। इसका 90% और इसका 125% का मतलब लिख ले 5/4। 125% होता है 5/4। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24। डिजिटल सम आएगा आंसर का 9। 9 डिजिटल सम 4 आया तो भाई ना तो 9 यहां है, 8 है, यहां डिजिटल सम 2 है,
यहाँ डिजिटल सम 6 और 5 11 2 है, यहाँ डिजिटल सम 9 है। सवाल का आंसर आएगा 9720। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट सॉल्यूशन भी चाहते हो तो देखो 5 की गुणा करोगे तो भाई 1080 आएगा, 16 पंजे 80। इसमें 9 की गुणा और कर दो तो 9 अठे 72 और 9 एकम 9। डिजिटल सम से भी वही आ रहा था और आंसर भी वही आ रहा है, तो बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन ये याद रखिएगा कि 5%, 8%, 10%, 20%, 30% का सक्सेसिव रिजल्ट डायरेक्ट ही याद रखना है। मुझे डायरेक्ट याद था 20% 3 साल का 72.8, तो मेरे लिए आसान हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये थे परसेंटेज के वो सवाल जो CHSL 2025 की 50 शिफ्टों में आए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन की सीरीज में लेकर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर के पास हम पहुंचेंगे तो एक अच्छा फाउंडेशन बैच कंप्लीट मैथ्स उसमें हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप साथ दीजिए, थोड़ा सा हम देते हैं, दोनों को फायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मेंसुरेशन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक जरूर करिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।